तो मैं प्रोडक्ट पे बात करने के लिए बुलाना चाहूंगी पूजा मुदगल को, जो कि न्यूट्रीलाइट की नई रेंज के बारे में आपसे चर्चा करेंगी। थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम पूजा शर्मा है। बेसिकली मैं बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और करंटली मैं दिल्ली से आपके साथ भी जुड़ी हुई हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो है एनबाइन न्यूट्रीलाइट। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी मैम। ओके मैम। एनबाइन न्यूट्रीलाइट मेड फॉर यू टू बी मोर यू। एनबाइन न्यूट्रीलाइट में जितने भी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, वो जो भी प्रोडक्ट हैं वो सब हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करते हैं। इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी इन प्रोडक्ट के जो बेनिफिट हैं या इन पर जो भी स्टडीज़ हुई हैं मैं उनके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट की। तो उसका जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अफोर्डेबल, यानी कि इसे हर कोई इजीली अफोर्ड कर सकता है। अगर आप किसी अपने कस्टमर को 3 से 4 हज़ार रुपए तक के अगर आप उनको सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं तो वो लेने से एक ईयरफोन लगा रखेंगे बेटा। हाँ मैम। ये बीच में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आ रही थी। अभी भी आ रही है? नहीं, अब नहीं आ रही। चलो ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अफोर्डेबल, यानी कि इसे हर कोई इजीली अफोर्ड कर सकता है। अगर आप किसी अपने कस्टमर को 3 से 4 हज़ार रुपए तक के अगर आप उनको न्यूट्रीलाइट के जो सप्लीमेंट्स है वो उन्हें रिकमेंड करते हैं तो वो लेने से पहले सोचता है कि मैं इतना बड़ा अमाउंट दूं या ना दूं। वहीं अगर आप उनको 1500 से 2000 के बीच में ये प्रोडक्ट आप उनको देते हैं तो वो इजीली इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है कन्वीनियंट, यानी कि इनको लेना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। इनको लेने का कोई रूल नहीं है कि इन्हें सुबह लेना है या रात को लेना है या फिर खाना खाने से पहले लेना है या खाना खाने के बाद में लेना है। आप जब चाहें जैसे चाहें उन्हें ले सकते हैं, कोई टाइम में बाउंडेशन नहीं है। थर्ड और फोर्थ जो पॉइंट है वो है टेस्टी और हेल्दी। अब तक हम लोगों की धारणा बनी हुई थी कि अगर कोई चीज जो टेस्टी है वो हेल्दी नहीं हो सकती और अगर हेल्दी है तो वो टेस्टी नहीं हो सकती। लेकिन एमवे ने लोगों की इस धारणा को बदलते हुए ये प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेंडी एंड डायनामिक, यानी कि ट्रेंडी यानी कि जो आज की के जो यूथ जो जनरेशन है उनको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाए गए हैं। और डायनामिक यानी कि इनका जो आइडिया है ये बहुत ही मतलब प्रभावी है। मॉडर्न एज, आजकल की जो जनरेशन है वो चाहती है कि उनकी जैसी लाइफस्टाइल है तो वो बहुत ही ज्यादा बिजी वाली लाइफस्टाइल है, तो वो चाहते हैं कि इस बिजी लाइफस्टाइल में उनको अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ऐसी चीजें मिले जिनके लिए उनको अपना ज्यादा जिनके ऊपर अपना ज्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े या इसी तरह की कोई रूल ना बने हुए कि इनको मैंने अब लेना है या इन सप्लीमेंट्स को मैंने अब लेना है। तो ये मॉडर्न एज को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं जिन्हें वो इजीली ले सकते हैं। अगला जो इसका पॉइंट है वो है फॉरवर्ड लुकिंग, आगे आने वाले टाइम को ध्यान में रखते हुए ही एमवे ने ये प्रोडक्ट जो कैंडी और जो गमीज के रूप में लॉन्च किए हैं, क्योंकि आगे आने वाले कुछ सालों में जो सप्लीमेंट्स की जो जितनी भी जो फॉर्मेट है वो सब गमीज में चेंज होने वाले हैं। अब बात करते हैं जो 51% जो लोग जो सप्लीमेंट्स को लेते हैं वो सप्लीमेंट्स ले तो रहे हैं, कंज्यूम तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी धारणा कहीं ना कहीं बनी हुई है कि जो सप्लीमेंट्स है वो कैप्सूल या टैबलेट फॉर्मेट में है, तो उनको ये लगता है कि हम फूड सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं ये उनके मन में रहता है कि हम कोई ना कोई मेडिसिन या दवाई हम ले रहे हैं। और जो 48% जो लोग इनको नहीं लेते हैं सप्लीमेंट्स को, उनका ना लेने का रीजन ये है कि उनको उनका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता। तो इन 51% और 48% लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए एमवी ने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। तो गमीज जो फॉर्मेट जो इंडिया में लॉन्च हुआ है ये बहुत ही अमेजिंग है। 73% लोगों ने इस फॉर्मेट को एक्सेप्ट किया है गमीज में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इन जो ये जो प्रोडक्ट जो लॉन्च हुए हैं इनसे आप अपने ना जो कस्टमर की जो लाइन है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो लोग अभी तक सप्लीमेंट्स को नहीं ले रहे थे या उन पर नहीं विश्वास कर रहे थे, आप इजीली उनको कन्विंस कर सकते हैं इन प्रोडक्ट के थ्रू। तो बात करते हैं हम प्रोडक्ट की। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है आई कैंडी। हम अपना बहुत से ज्यादा जो टाइम है वो डिजिटल डिवाइस के आगे स्पेंड करते हैं और हमें से बहुत से लोगों को ये रहता है कि जो हमारी आंखों में इरिटेशन होती रहती है, बार बार खुजली आती रहती है या फिर आंखों में थकान रहती है या फिर जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमें नींद नहीं आती है, हमारी आंखें भारी भारी रहती हैं। अगर हम ऐसी किसी भी सिचुएशन से निकल रहे हैं या ऐसा कोई हम फेस कर रहे हैं तो हमें आई कैंडी की सबसे ज्यादा जरूरत है। बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया में 18 से लेकर 45 तक की एज के जो लोग हैं वो अपने 5 घंटे का जो टाइम है ना वो डिजिटल डिवाइस के आगे स्पेंड करते हैं। और अगर मैं बात करूं इन पिछले 2 सालों की, तो ये जो टाइम पीरियड है 5 घंटे, ये 5 घंटे से बढ़कर आई थिंक 7 से 8 घंटे हो गया है।
अभी तो चलो स्कूल खुल गए हैं, जब स्कूल नहीं खुले थे तो बच्चे जो थे वो ऑनलाइन क्लासेस लगाते थे, जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो लैपटॉप पे या फोन पे वो अपनी क्लासेस को लगाते थे। तो एक डिजिटल डिवाइस से निकलकर वो दूसरे डिजिटल डिवाइस के सामने बैठ जाते थे, यानी कि जैसे ही क्लासेस खत्म हुई वो लैपटॉप मोबाइल से निकलकर टीवी के आगे बैठ जाते थे। या फिर बात करके करें हम वर्किंग जो लोग हैं, जो लेडीज हैं या जेंट्स हैं, वो 7 से 8 घंटे अपना काम लैपटॉप के सामने बैठ के करते थे। तो ये जो डिजिटल डिवाइस जो है ये हमारी आंखों को बहुत इफेक्ट करती हैं। बात करते हैं कि जो डिजिटल डिवाइस है कैसे इफेक्ट डालते हैं हमारी आंखों पे। तो जो जितनी भी डिजिटल डिवाइस हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, हमारे फोन हो या टेलीविजन हो, इनसे क्या एक ब्लू लाइट निकलती है जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। इसके अलावा ये जो ब्लू लाइट है ये तो हमारी आंखों को इफेक्ट करती है। इसके अलावा जिस तरह की हमारी जो लाइफस्टाइल है या हमारा जो खाना पीना है, इसके अंदर भी हमारा ये है कि हमें ऐसी चीजें नहीं मिल रही हैं जो हमारी आंखों को हेल्दी रख सके। हमारी आंखों की हेल्थ के लिए जो ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन जो न्यूट्रिशंस है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे डाइट चार्ट में ऐसी चीजें शामिल ही नहीं होती जिनसे हमें ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन मिल सकें। बात करें अगर ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन की, तो इसका जो रिचेस्ट नेचुरल जो सोर्स है वो है मैरीगोल्ड फ्लावर, यानी कि गेंदे का फूल। लेकिन हम ऐसा तो नहीं करते कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हमने अपनी प्लेट में रोटी भी रख लिया है, सब्जी भी रख लिया है, दाल चावल सलाद सब कुछ ऐड कर लिया, तो चलो हम सोचते हैं कि ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन के लिए हम 2 गेंदे के फूल भी अपनी थाली में ऐड कर लें। ऐसा तो हम नहीं करते ना। इसके अलावा गेंदे के फूल के अलावा जो ल्यूटिन जियाजेंथिन का कुछ एक अमाउंट हमें ब्रोकली में, पालक में और मटर में भी मिलता है। अब बात करते हैं कि इतनी देर से हम ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन करता क्या है? ये हमारी आई हेल्थ को सपोर्ट करता है, और जो हमारा जो नॉर्मल जो विजन है, जो हेल्दी है, जो हमारी आंखों की रोशनी जो अच्छे से काम कर रही है उसको हेल्दी बनाने का काम करता है। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है कि जो ब्लू लाइट जो आती है हमारे डिजिटल डिवाइस से, उनसे ये हमारी आंखों को डैमेज होने से बचाता है। बात करते हैं कि ब्लू लाइट है क्या। ब्लू लाइट जो है वो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसका एक कंपोनेंट है, और इसकी सबसे ज्यादा मात्रा जो है ब्लू लाइट की वो सन में पाई जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने अपनी लाइफ में कुछ एक ऐसी चीजें ऐड करनी है जो हमें ब्लू लाइट देती हैं। जैसे कि अभी मैंने जो ये डिजिटल डिवाइस जितनी भी हैं जिनकी मैंने बात करी, चाहे वो लैपटॉप हो जिसके अभी हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं, या फिर हमारा फोन हो, हमारा टेलीविजन हो, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमें ब्लू लाइट से हमारे आंखों को इफेक्ट डालती हैं। अब बात करते हैं आई कैंडी की। जो आई कैंडी जो इसने एमवे ने जो लॉन्च किया है, इसके अंदर में ल्यूटिन और जियाजेंथिन मिलता है। ये 100% वेजिटेरियन है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं ऐड हुआ है, ना ही इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर है, ना ही प्रिजर्वेटिव है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हम आई कैंडी लेने के बजाय हम अपने डाइट में ऐसी चीजें शामिल कर लेते हैं जिनसे हमें ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन मिल जाए। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपने अपने डाइट में चीजें शामिल करनी है तो आपको लगभग लगभग 650 ग्राम टमाटर आपको खाने पड़ेंगे एक दिन में ल्यूटन लेने के लिए। इसमें सिर्फ आपको ल्यूटन मिलेगा, जियाजेंथिन फिर भी इसमें ऐड नहीं होगा। अगर आपने जियाजेंथिन भी इसमें ऐड करना है अपनी आंखों के लिए तो आपको 18 किलो टमाटर एक दिन में खाने पड़ेंगे ल्यूटन एंड जियाजेंथिन लेने के लिए। और अगर अभी कुछ लोग सोचेंगे कि चलो टमाटर कुछ ज्यादा हो गए हैं तो हम गाजर या फिर संतरे चूज कर लेते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि आपको 3.8 केजी यानी कि लगभग 4 किलो आपने गाजर या संतरे आपने खानी पड़ेगी ल्यूटन के लिए। और अगर आपने जियाजेंथिन भी ऐड करना है तो आपको 14 किलो टमाटर, गाजर या फिर संतरे आपने खाने पड़ेंगे एक दिन में। तो अभी आपने डिसाइड करना है कि आपने ईट हार्ड चूज करना है या फिर आई कैंडी के रूप में आपने ईट स्मार्ट चूज करना है। बात करें अगर आई कैंडी की, तो आप एक दिन में 2 आई कैंडी ले सकते हैं, और 12 प्लस अबव का आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। ये बहुत ही यमी रेड ग्रेप फ्लेवर में है, और एक गमी में आपको 5 mg ल्यूटिन मिलता है और 1 mg जियाजेंथिन मिलता है। अगर आप एक दिन में 2 कैंडी लेते हैं तो आपको 10 mg ल्यूटिन मिलता है और 2 mg आपको जियाजेंथिन मिलता है। बात करें अगर इसकी एमआरपी की, तो इसकी एमआरपी है 629 रुपए, और इसका जो डीएपी प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है वो है 588 रुपए। अगर मुझे इसके 600 रुपए भी देने पड़े अपनी आंखों के लिए तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे बड़ा अमाउंट तो शायद हमारा गाजर का और संतरे का भी बन जाएगा। अभी जब हम अपने कस्टमर को ये रिकमेंड करते हैं तो कुछ कॉमन क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी की आंखों की सर्जरी हुई है या ऑपरेशन हुआ है तो क्या वो इसे ले सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, अगर किसी की आंख की सर्जरी हुई है या ऑपरेशन हुआ है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसे ले सकते हैं।
सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि जैसे कि जो न्यूट्रीलाइट की जो सप्लीमेंट्स है, ब्लूबेरी, ल्यूटिन एंड मल्टी कैरोटीन, वो भी हमारी आंखों के हेल्थ के लिए ही है, तो आई कैंडी उनसे कैसे अलग है? तो मैं बताना चाहूंगी कि जो बिलबेरी ल्यूटिन और जिया मल्टी कैरोटीन है, उसमें जियाजेंथिन हमें नहीं मिलता है। जियाजेंथिन हमें सिर्फ और सिर्फ आई कैंडी में मिलता है। थर्ड जो क्वेश्चन आता है हमारे सामने वो ये है कि जो शुगर पेशेंट है वो इसे ले सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि इसमें 1.1 mg ही हमें इसमें शुगर मिलती है। इसके अलावा जो एक नॉर्मल जो हम एप्पल खाते हैं, उसे हमें इसमें हमें 10 mg शुगर मिलती है। तो जो एक शुगर पेशेंट होता है वो एप्पल खाने से पहले ये नहीं सोचते कि मुझे एप्पल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो शुगर पेशेंट इसे ले सकते हैं, लेकिन अगर उनका शुगर लेवल ज्यादा है तो अपने वो डॉक्टर से कंसल्ट करके इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आया है वो है डिफेंसिव विटामिन D3। पहले हम बात करते हैं विटामिन डी के मार्केट साइज की। विटामिन डी का जो मार्केट है वो है लगभग 250 करोड़ का मार्केट है। 2015 से लेकर 2020 तक डबल डिजिट में ना विटामिन डी के मार्केट ने ग्रोथ करी है। 32% जो इंडियन है वो विटामिन डी को रिकमेंड करते हैं, लेते हैं। और इन 2 सालों में जो कोरोना काल जो रहा है उसमें विटामिन सी के बाद में अगर कोई सबसे ज्यादा विटामिन जिसकी डिमांड रही है वो है विटामिन डी। और इस कोरोना काल में ही हमको ये चीज पता चली कि अब तक हम ये समझते आ रहे थे कि विटामिन डी सिर्फ हमारी हड्डियों की हेल्थ को बनाए रखता है, लेकिन विटामिन डी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बनाए रखता है। अगर हमारे पैरों में हमेशा दर्द रहता है, या हमारी कमर में हमेशा दर्द रहता है, या हमारे मसल्स में पेन रहता है, या हम हमेशा थकावट महसूस करते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा झटका लगने से इजीली हमारे हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है, या फिर हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, अगर ऐसी किसी भी चीज को आप बार बार फेस कर रहे हैं तो आप में विटामिन डी की कमी है, या फिर जो आप डाइट ले रहे हैं उनसे आपको प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिल रहा है। 61% जो लोग हैं वो इसे कंज्यूम करते हैं अपनी इम्यूनिटी के लिए, और 66% जो लोग हैं वो अपनी बोन और जॉइंट हेल्थ के लिए विटामिन डी को कंज्यूम करते हैं। हमारे इंडिया में 80 से लेकर 90% जो लोग हैं वो विटामिन डी से डेफिशिएंट हैं। बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी क्यों होती है। विटामिन डी का जो सोर्स है सबसे ज्यादा हमें वो मिलता है सन से मिलती है, लेकिन यहाँ हमारा अभी जो लाइफस्टाइल है या जो हमारी वर्किंग स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। हम लोग धूप में जाने से कतराते हैं। हम ऑफिस में काम करते हैं या घर में काम करते हैं, धूप में हम निकलना अवॉइड करते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं एक रीजन हमारा स्किन भी है, क्योंकि हमारी स्किन में मेलानिन पाया जाता है। अगर हम ज्यादा धूप में निकलते हैं तो हमारी स्किन जो है वो में मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है, और जब मेलानिन हमारी स्किन में बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, हमारी जो स्किन के जो पोर्स है ना उनको ब्लॉक कर देता है, और इस वजह से जो हमारी स्किन है वो विटामिन डी ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। और विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां तो कमजोर होती ही हैं, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। इसके अलावा विटामिन डी की कमी का दूसरा जो कारण वो है ये है कि हमारा जो खाना है, हमारी जो डाइट है, उसमें प्रॉपर ऐसे चीजें नहीं है जो हमें जिनसे हमें विटामिन डी मिलता है, या बहुत कम ऐसी चीजें हमारी डाइट के अंदर जिनसे हमें विटामिन डी मिलता है, जैसे कि फैटी फिश। यहाँ हर कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है, और जो नॉन वेजिटेरियन है भी वो हर रोज अपनी डाइट में फिश को इंक्लूड नहीं करता है, और अगर वो इंक्लूड कर भी रहा है तो उसको उतना विटामिन डी नहीं मिल रहा जितना उसको चाहिए। सेकेंड है चीज। जो नॉर्मली जो हमको मार्केट में जो चीज मिलता है उसमें हमको विटामिन डी नहीं मिलता। हमें उस जो चीज जितना पुराना होगा उसमें हमें विटामिन डी मिलता है, और वो भी जल्दी से अवेलेबल हमें नहीं होता है। और अगर वो हमें मिल भी जाता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, लगभग 2 से 3 हजार के बीच में आपको एक छोटा सा ट्यूब मिलेगा पुराना चीज का जिसमें विटामिन डी मिलता है। थर्ड है एग योक्स। लोग अंडे खाते हैं, लेकिन जो लोग अंडे खा रहे हैं वो हमेशा अंडे का जो येलो वाला जो पार्ट है जिसमें विटामिन डी होता है हमेशा उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो लोग बिना येलो पार्ट के अंडे को लेते हैं, तो इससे फिर क्या होता है, उनको विटामिन डी नहीं मिल पाता। फोर्थ जो सोर्स है फूड के अंदर वो है मशरूम। मशरूम में भी हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन हर एक इंसान हर रोज अपने डाइट में मशरूम को इंक्लूड नहीं करता है। बात करते हैं जो एमवे ने जो विटामिन डी लॉन्च किया है स्ट्रिप्स, वो उसके अंदर जो विटामिन डी है वो हमारी इम्यूनिटी को तो सपोर्ट करती ही है, उसके साथ साथ वो हमारी बोन को भी हेल्दी बनाए रखती है। इसके अंदर जो हमें विटामिन D3 मिल रहा है वो 100% 400 IU यानी कि 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे हमको एक स्ट्रिप में मिलती है। और इसके अंदर जो विटामिन D3 यूज हुआ है वो प्लांट बेस्ड है, और ये बहुत ही अमेजिंग मिंट फ्लेवर में है।
और विटामिन D3 जो सबसे अच्छे तरीके से हम अपने मुंह से ले सकते हैं, यानी कि अगर आपने कोई चीज खाने के रूप में ली है जिससे विटामिन D3 मिल रहा है, तो वो हमारी जो बॉडी है ना वो जल्दी ऑब्जर्व करती है। इसलिए अम्बे ने जो विटामिन D3 की जो स्ट्रिप्स लॉन्च किया है, इन्हें आप अगर अपनी जीभ पे रखते हैं तो विद इन 30 सेकेंड ये आपकी जीभ में ऑब्जर्व हो जाती हैं। और एक स्ट्रिप के अंदर आपको 13 बॉइल्ड अंडों के बराबर आपको विटामिन D3 मिलता है। और ये इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर है, ना ही ये प्रिजर्वेटिव है, और 100% वेजिटेरियन है। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि प्लांट बेस्ड विटामिन D3 इसमें यूज हुआ है और कोई एडेड शुगर नहीं है इसके अंदर। और 12+ अबव को आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। एक दिन में आपने एक जेली स्ट्रिप लेनी है। बात करें इसकी MRP की, तो इसकी MRP है 630 रुपए, और इसमें आपको 2 पैक मिलते हैं। एक पैक में आपको 30 स्ट्रिप्स मिलते हैं, यानी कि 2 पैक में आपको 60 स्ट्रिप्स मिलेंगी। इसका DAP प्राइस है 590 रुपए, यानी कि 590 रुपए में आपको 2 महीने का विटामिन D3 मिलता है।